हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सेस ट्रेनर खान शौकत। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट विल बी अगेन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 2 रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको प्रीवियस दोनों क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। वन वाज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड द अदर वन वाज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। आज हम इसका तीसरा मेथड पढ़ेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज। In this method, the information is not collected by the investigator or the enumerators. This method consists in the appointment of local agents, commonly called correspondents, by the investigator in different parts of field of inquiry. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंट्स वाले मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करता है या इनुमरेटर्स यहाँ पे डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, रादर यहाँ पे लोकल एजेंट्स को हायर किया जाता है जिनको हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स बोलते हैं। और हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर करते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हमें डेटा दे रहे होते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड। These correspondents or agencies in different regions collect the information according to their own ways, fashion, likings, and decisions, and then submit their reports periodically to the central or head office where the data are processed for final analysis. ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमने हायर किए हुए होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, ये सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं, अपने फैशन के हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और रेगुलरली ये कलेक्टेड डेटा सबमिट करते हैं टू द सेंट्रल अथॉरिटी, और सेंट्रल अथॉरिटी बाद में इस डेटा को प्रोसेस करते हैं फॉर द फाइनल एनालिसिस। दिस टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूजुअली एम्प्लॉयड बाय न्यूज़पेपर एजेंसीज। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज वाला मेथड जो है, ये जनरली अप्लाई किया जाता है बाय न्यूज़पेपर एजेंसीज। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन ऑब्टेनिंग द एस्टिमेट्स। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज वाला मेथड जो है, ये हम जनरली इस्तेमाल करते हैं एस्टिमेट्स ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ पे हमारा डेटा जो होता है वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, वो उतना ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होता है, और हमें यहाँ पे उतने ज़्यादा रिलायबल डेटा की ज़रूरत भी नहीं होती है। A more refined and sophisticated way of the use of this technique is the registration method. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज वाले मेथड में ही अगर हम इसको एक अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन मेथड बन जाता है। रजिस्ट्रेशन मेथड में भी हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर करते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द बर्थ्स, रिगार्डिंग द डेथ्स, माइग्रेशन एंड ऑल दैट, और वो डेटा कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे होते हैं किसी अथॉरिटी को जिन्होंने उसको हायर किया होगा। अब हम इस मेथड के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। What are the advantages of this particular method, that is information received through local agencies? The first advantage is that this method works out to be very cheap and economical for extensive investigation, particularly if the data are obtained through part-time correspondents or agents. ये वाला मेथड जो है डेटा कलेक्शन का, ये काफ़ी चीप है एंड इकोनॉमिकल है, बिकॉज यहाँ पे हमें उतने ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो जनरली पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। अगर वो पार्ट टाइम बेसिस पे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे, वाइडर कवरेज। हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर कर सकते हैं और उससे इस मेथड की जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड बन जाती है। इट इज़ वेरी मच टाइम एफिशिएंट मेथड। यहाँ पे डेटा कलेक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिकॉज हर एक रीजन से हमारे पास एक कॉरेस्पॉन्डेंट होता है जो कि रेगुलर बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा होता है।
The required information can be obtained quickly, rapidly, since only rough estimates are required. यहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम कभी भी क्विक बेसिस पे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें खाली रफ एस्टिमेट्स चाहिए होते हैं. Now let's talk about the disadvantages of this particular method. The data obtained is not very reliable, as different correspondents collect the information in their own fashion and style. The results are bound to be biased. ये जो यहाँ से हमें डेटा मिलता है इन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज वाले मेथड में जो हमें डेटा मिलता है वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है. यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लाइक हर एक एजेंट अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करता है, अपने फैशन में, अपने स्टाइल में. तो डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स अगर सेम टॉपिक पे डेटा कलेक्ट करेंगे, उसका डेटा एक तरीके से उसने कलेक्ट किया होगा, इसने दूसरे तरीके से डेटा कलेक्ट किया होगा, और जो कॉरेस्पॉन्डेंट है हो सकता है कि वो कभी कभी बायस्ड इंफॉर्मेशन भी आपको सप्लाई करे. The registration method suffers from the drawback that many persons do not report and thus neglect to register. This results in underestimation. मैंने आपको अभी बताया इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज वाले मेथड को ही अगर हम एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन मेथड बन जाता है. और रजिस्ट्रेशन मेथड में भी एक प्रॉब्लम आती है, जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उन पे कोई बाइंडिंग नहीं होती है. ठीक है, उनको कोई फोर्स नहीं करता है कि आपको ये काम करना ही करना है. उनकी जब मर्जी होगी तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और जब मर्जी नहीं होगी वो डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं. तो नेग्लिजेंस यहाँ पे शो किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो आपके एस्टिमेट्स होंगे वो क्या होंगे, अंडर एस्टिमेट्स होंगे. एज एन एग्जांपल, अगर किसी लोकेशन में, किसी एरिया में कि एक बच्चे की यू कैन से बर्थ हुई होगी और आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है जो हायर अथॉरिटीज होंगे उनके पास जो डेटा होगा, सपोज वो बोलेंगे इस वाले एरिया में 100 लोग रहते हैं, लेकिन जो अभी बच्चा पैदा हुआ इसको इंक्लूड करके पॉपुलेशन अभी कितनी थी, 101. तो आपने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आपके पास क्या आ रहा है, अंडर एस्टिमेटेड डेटा आ रहा है. ठीक है, होपफुली आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज क्या होता है, यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, एंड व्हाट आर इट इज ड्रॉबैक्स, उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया. अब हम नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, दैट इज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड. ठीक है, एक अच्छा तरीका है डेटा कलेक्शन का, इसके बारे में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे. This method consists in preparing a questionnaire, a list of questions relating to the field of inquiry, and providing space for the answers to be filled by the respondent, which is mailed to the respondents with the request for quick response within the specified time. Mailed questionnaire method में हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं. अब ये क्वेश्चनियर क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है हमारी फील्ड ऑफ इंक्वायरी के रिलेटेड. ठीक है, और बाद में हर एक क्वेश्चन के नीचे हमने कुछ स्पेस छोड़ी हुई होती है फॉर द आंसर, और हम यहाँ पे रेस्पोंडेंट को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप इस क्वेश्चनियर का हमें आंसर दे दीजिए एंड ऑन टाइम. A very polite covering note explaining in detail the aim and objectives of collecting the information, and also the operational definitions of various terms and concepts used in this questionnaire is attached. जब हम क्वेश्चनियर मेथड इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्वेश्चनियर रेस्पोंडेंट को भेजते हैं, उसके साथ हम एक पोलाइट कवरिंग लेटर भी भेजते हैं, जहां पे हम रेस्पोंडेंट को ये समझाने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन. ठीक है, और जो भी इस डेटा कलेक्शन में आपने टर्म्स यूज की होंगी, इस क्वेश्चनियर में टर्म्स यूज की होंगी या कॉन्सेप्ट्स यूज किए होंगे, उन सब की प्रॉपर डेफिनेशन भी आप उस कवरिंग लेटर में डाल देते हो, सो दैट रेस्पोंडेंट को एक प्रॉपर ओवरव्यू मिल जाए कि ये डेटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है. The respondents are also requested to extend their full cooperation by furnishing the correct replies and returning the questionnaire delay filled in time. यहाँ पे रेस्पोंडेंट्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमें क्या करो, करेक्ट रिप्लाईज सबमिट करो और क्वेश्चनियर को ऑन टाइम हमें सबमिट करके दे दीजिए. Responses are also taken into confidence by ensuring them
that the information supplied by them in the questionnaire will be kept strictly confidential. यहां पे रेस्पोंडेंट्स को एक और एश्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज जो भी आप डेटा हमें दे दोगे वो सारा का सारा डेटा हम क्या रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. In order to ensure quick and better response, the return postage expenses are usually borne by the investigator by sending a self-addressed stamped envelope. यहाँ पे क्विक रेस्पॉन्स पाने के लिए या बेटर रेस्पॉन्स पाने के लिए जो भी पोस्टेज चार्जेस होंगे वो भी बॉर्न करता है कौन, इन्वेस्टिगेटर. The most important factor for the success of mailed questionnaire method is the skill, efficiency, care and wisdom with which the questionnaire is framed. जो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड होता है इसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आपने कितना स्किलफुली वो क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, कितनी एफिशिएंसी के साथ, कितने केयर के साथ, कितने विजडम के साथ आपने वो क्वेश्चनियर बनाया हुआ है. द क्वेश्चन शुड बी क्लियर, brief, unambiguous and to the point so that no scope of guessing is left on part of respondent. जो आप क्वेश्चनियर बनाओगे वो क्वेश्चनियर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होने चाहिए, यानी कि एम्बिग्यूटी किसी भी क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, एंड टू द पॉइंट होने चाहिए. ठीक है, ताकि जो रेस्पोंडेंट है उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गेस ना करना पड़े, उसको सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चनियर को देख के ही. Moreover, while framing the questionnaire, the knowledge, understanding and general educational level of the respondents should be taken into consideration. एक और पॉइंट आपको याद रखना होगा, जब भी आप कोई भी क्वेश्चनियर बनाओगे आपको ये क्वेश्चनियर किसके पास भेजना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनियर फ्रेम करना होता है. Now let's talk about the merits of this particular method. By far the most economical method in terms of time, money and manpower, जिसको आप लेबर भी बोल सकते हो, provided the respondents supply the information in time. जितने भी methods of collecting primary data अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा cheap और you can say economical method आता है आपका mailed questionnaire method. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड सबसे एक्सपेंसिव होता है. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में हमें काफी ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू लोकल एजेंसीज भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल जो होता है मेथड, दैट इज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड. इसमें डेटा कलेक्शन करने के लिए हमें टाइम भी कम लगता है, पैसा भी कम हमें स्पेंड करना पड़ता है और लेबर भी हमें कम लगता है. लेकिन इस मेथड का आपको फायदा तभी मिलेगा जब रेस्पोंडेंट आपको इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा ऑन टाइम. अगर वो ऑन टाइम इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करेगा तो वो बाद में वो इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजलेस बन सकती है. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज कवरिंग अ वेरी वाइड एरिया. ये वाला मेथड हम जनरली वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा वाइड होगा. Error due to the personal biases of the investigator or enumerators are completely eliminated. One of the main advantages of this particular method is that यहाँ पे जो investigator की वजह से biasness कभी कभी आती थी या enumerators की वजह से जो biasness कभी कभी आती थी, personal biasness, वो पूरी completely eliminate हो जाती है. The information is original and much more authentic. जो यहाँ से हमें information मिलती है वो original होती है और काफी हद तक authentic होती है. Now let's talk about the demerits of this particular method. It can be used effectively only if the audience is educated. आप मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब आपके रेस्पोंडेंट्स क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे. अगर वो इलिटरेट होंगे तो उस टाइम पे आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो. There are number of persons who are not interested in the particular inquiry. जब आप ये क्वेश्चनियर सेंड करते हो, सपोज आपने 100 पर्सन्स को ये क्वेश्चनियर सेंड किया, इस 100 पर्सन्स में से बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपके क्वेश्चनियर में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, जो कि आपको रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे. There are number of persons who supply vague, incomplete information which does not serve much purpose. सपोज मैं आपको बता रहा हूं 100 पर्सन्स को, 100 रेस्पोंडेंट्स को आपने ये क्वेश्चनियर सेंड किया,
खाली 50 रेस्पोंडेंट्स आपको इसका आंसर दे रहे हैं एंड 50 पर्सन्स आपको इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे इंटरेस्ट शो नहीं करता है, और जो पर्सन्स इंटरेस्ट शो करते हैं इनमें से भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी होती है, हाफ ऑफ द पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जो आपके लिए उतना ज्यादा पर्पसफुल नहीं होता है। This method generally suffers from the high degree of non-responsive and consequently the results based on the information supplied by a very small proportion of the selected individuals cannot be regarded as reliable. जो मैंने ऊपर आपको 2 पॉइंट्स बताए ये इन्हीं का समराइज्ड पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ नॉन रेस्पॉन्सिवनेस होती है, एक ह्यूज प्रपोर्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स आपको आंसर ही नहीं दे देते हैं इस वाले मेथड में, और जितने भी बाकी पर्सन्स आपको आंसर सप्लाई करते हैं, इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें भी वो भी आप इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हो? बिकॉज इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे होंगे जो कि आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या वैग्यू इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे। Quite often, people might suppress correct information and furnish wrong replies, and we cannot verify the accuracy and reliability of the information received. That is, there is low degree of reliability. जो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड होता है इसमें भी रिलायबिलिटी काफी कम होती है, बिकॉज जो भी पर्सन्स आपको आंसर दे देगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चनियर का, आप उसके रिलायबिलिटी को चेक नहीं कर सकते हो, उसकी एक्यूरेसी को आप चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। There is no scope of asking supplementary questions for cross-checking of information supplied. यहां पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते हो। Why? Because आपने पहले ही एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किया है, जो रेस्पोंडेंट होगा वो खाली उन्हीं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को आंसर दे देगा। अब किस क्वेश्चन का आंसर कितने अच्छे तरीके से उसने दे दिया है, उस पर्पस के लिए आप उसको कैसे चेक कर सकते थे? क्रॉस क्वेश्चनिंग से। लेकिन यहां पे आपको वो स्कोप ही नहीं होता है क्रॉस क्वेश्चन करने का। The doubts in the minds of the informants, if any, on certain questions cannot be dispelled or resolved. अगर इन्फॉर्मेंट के दिमाग में कभी भी कोई भी डाउट होगा, रेस्पोंडेंट के दिमाग में कोई भी डाउट होगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड, आप उसको यहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट डायरेक्टली टॉकिंग फेस टू फेस और फोन और ऑन फोन, ठीक है। तो होपफुली ये दोनों मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।